यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के गुड्स पर 50% तक का मैसिव टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब क्या है? इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए और इंडिया यूएस रिलेशंस के फ्यूचर के लिए इसे समझते हैं। 50% टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंडिया के एमएसएमई सेक्टर्स पर होगा, जो टेक्सटाइल्स, गेम्स, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स सप्लाई करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे हो जाएंगे। वहीं वियतनाम और बांग्लादेश के टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ होने की वजह से इंडिया के कंपैरेटिवली सस्ते दामों पर बिकेंगे। कुछ सेक्टर्स को टैरिफ से छूट दिया गया है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, एनर्जी। ये इसलिए ताकि ग्लोबल चेन डिस्टर्ब ना हो। लेटेस्ट टैरिफ 27 अगस्त 2025 को इफेक्टिव हुआ, लेकिन ये एक सडन स्टेप नहीं था। अप्रैल 2025 से ही यूएस ने टैरिफ बढ़ाना शुरू किया था और जुलाई अगस्त में सिचुएशन एस्केलेटेड होती चली गई। हाँ, एक शॉर्ट ग्रेस पीरियड जरूर दिया था। 5 अक्टूबर 2025 तक जो गुड्स ऑलरेडी ट्रांजिट में है, उन पर सिर्फ पुराना 25% टैरिफ लगेगा, 50% वाला टैरिफ नहीं। 2024 में दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड $190 बिलियन तक पहुंच गया था। इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस को $87 बिलियन के आसपास पहुंच चुका था। इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंडियन फैक्ट्रीज और एक्सपोर्टर्स पर होगा, लेकिन सिर्फ इंडिया नहीं, यूएस के इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स भी इसके इफेक्ट को महसूस करेंगे, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स अब उन्हें ज्यादा महंगे पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका इंडिया के साथ टैरिफ का खेल क्यों रहा है? इसकी असली वजह को समझते हैं। जियोपॉलिटिक्स। एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी 0.3 से 0.5% तक गिर सकता है और एक्सपोर्ट्स में 4 to 5 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इंडिया रिटेलिएट नहीं कर रहा है इमीडिएटली। इंस्टेड गवर्नमेंट चूज कर रही है डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन। जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जिसे हम एमएसएमईज कहते हैं, उनके लिए प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट सब्सिडीज, लोन गारंटीज और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। साथ ही इंडिया ने यूएस को ब्लेम भी किया है डबल स्टैंडर्ड के लिए। यूएस हो या ईयू, अभी भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये जो टैरिफ है, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स भी नजर आती है। इंडिया रशिया से सस्ते दामों पर ऑयल परचेस करता है। साथ ही ब्रिक्स अलायंस में इंडिया एक एक्टिव मेंबर का रोल प्ले करता है और ब्रिक्स को यूएस एक चैलेंज के रूप में देखता है अपनी पावर के लिए। जहां तक ऑयल परचेसिंग की बात है, इंडिया से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट चाइना कर रहा है रशिया से, लेकिन फिर भी यूएस ने इंडिया पर ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। यानी ये मूव इकोनॉमिक्स से ज्यादा पॉलिटिकल लेवरेज के लिए भी है। लेकिन इंडिया रिटेलिएट करने के बजाय एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है और नए मार्केट की तलाश कर रहा है।